नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम जुलाई 2024 का मासिक राशिफल पे चर्चा करेंगे। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव में राहु स्थित है, दूसरे भाव में मंगल स्थित है, तीसरे भाव में गुरु स्थित है और चतुर्थ भाव में शुक्र और सूर्य की युति है। पंचम भाव में बुध स्थित है, वही सप्तम भाव में केतु स्थित है और द्वादश भाव में शनि स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 7 जुलाई को शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे, 12 जुलाई को मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, 16 जुलाई को सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे, वही 19 जुलाई को बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो 16 जुलाई तक सूर्य चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ स्थित है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य मार्केश है और सूर्य के त्रिकोण में शनि स्थित है और शनि के सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है। तो कहीं ना कहीं मीन राशि के कुछ जातकों को लंबे समय से स्वास्थ्य में समस्या चल रही होगी और 16 जुलाई तक की समस्या और अधिक बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 16 जुलाई के बाद का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य है। मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो 7 जुलाई तक मानसिक तनाव रहेगा, बाद का समय बेहतर है। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव में बुध स्थित है और पंचम भाव में बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि मंगल नवम भाव का स्वामी है और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना बेहतर है, विशेष रूप से जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट का विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये महीना बहुत बेहतर है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो 16 जुलाई तक का समय आप लोगों के लिए सामान्य है, वही 16 जुलाई से षष्ठेश पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति आप लोगों के लिए बेहतर है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव में मंगल स्वयं की राशि में स्थित है। राशिपति गुरु तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं, जो धन लाभ के दृष्टिकोण से ये स्थिति बेहतर है। किंतु शनि द्वादश शेष भी हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को भी देख रहे हैं, जिस कारण धन संचय में परेशानी होगी और खर्चे भी अधिक होंगे। हालांकि 12 जुलाई तक धन भाव में स्वयं ही मंगल स्थित है, तो 12 जुलाई तक अधिक खर्च के बावजूद भी थोड़ा बहुत धन संचय होगा। उसके बाद का समय चुनौतीपूर्ण है। हालांकि जो लोग विदेश में स्थित है उनके लिए पूरा महीना शुभ है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो दसम भाव पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं। इसके अलावे लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल से संबंधित व्यापारियों को इस महीने अच्छा लाभ होगा। वही सूर्य छठे भाव का स्वामी भी है, तो कार्य क्षेत्र में दुश्मन अधिक परेशान करते दिखाई देंगे। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो छठा भाव नौकरी का होता है। छठा भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में 16 जुलाई तक है,
फिर पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। दोनों ही स्थिति नौकरी के लिहाज से बेहतर है, किंतु 16 जुलाई को जब सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे तब थोड़ा बहुत परेशानी होगी, क्योंकि पंचम भाव छठे का 12वां भाव है और 12वां भाव विरोध है, जिस कारण से नौकरी में थोड़ा बहुत परेशानी होगी। हालांकि पंचम भाव भले ही छठे भाव से 12वां भाव है, किंतु लग्न और राशि से ये भाव त्रिकोण में स्थित है, जिस वजह से परेशानी के बाद भी आपको अपने नौकरी में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव में बुध स्थित है। बुध चतुर्थ भाव और सप्तम का स्वामी है। ये स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए बेहतर है, क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में स्थित है, तो प्रेम विवाह का योग भी 19 जुलाई तक दिखाई पड़ रहा है। अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन 19 जुलाई तक बेहतर है। 19 जुलाई के बाद का समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव वाला है। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित है, तो थोड़ा बहुत परिवार में तनाव का माहौल रहेगा। माता का स्वास्थ्य बिगड़ने का योग है। परिवार में किसी सदस्य के साथ बहस होने के योग भी दिख रहे हैं। वही 16 जुलाई के बाद का समय बेहतर है। अब उपाय की बात की जाए तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु हैं, इसलिए गुरु को बलि बनाना बहुत आवश्यक है। हालांकि गुरु को बलि बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस अपने अंदर अध्यात्म को बनाए रखें और यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन नमक का त्याग करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।